नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप ये एक्सेल यूजर हैं या बिगिनर्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के 25 बेसिक फार्मूला। यानी कि आज की वीडियो में हम एक्सेल का 25 बेसिक फार्मूला के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों ये सही फार्मूला देखने में बेसिक है, लेकिन इनका यूज बहुत अधिक किया जाता है। अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो आपको इन फार्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। तो दोस्तों देना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सम फार्मूला की। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके यहाँ पर रेट दिया गया है, इनकी क्वांटिटी दी गई है और इसकी यहाँ पर टोटल वेल्थ सेल यहाँ पर दी गई है। अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल वैल्यू निकालनी है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सम फार्मूला। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमको जहां पर लगाना है सम फार्मूला उस सेल में आना है। आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम SUM, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद इन सभी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास नंबर दिए गए। सिलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने जैसे आप एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि इन सभी का यहाँ पर टोटल सम निकल के आ गया। यानी कि इसका सम यहाँ पर दिया गया है 2,09,002 रुपए। यानी कि इनका यहाँ पर टोटल सम आ गया 2,09,002 रुपए। इनका सम यहाँ पर निकल के आ गया। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फार्मूला में, यहाँ पर सीखने वाले मैक्सिमम फार्मूला। यानी कि मेरे पास जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट में जो सबसे अधिक नंबर है वो कितने हैं, मुझे यहाँ पर लेके आने हैं। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं मैक्स MAX को टैप की प्रेस करते हैं। और टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है नंबर 1। तो हमारे पास जो भी सेल दिए गए इन सभी को हमको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इन सभी को कर लिया सेलेक्ट, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर कितने 91 निकाल के दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे चेक भी करता हूँ कि सबसे अधिक मैक्सिमम नंबर कितने 91, जो कि आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया है। अगर आगे के नंबर को हमको चेक करना है तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आगे के जितने भी नंबर है वो सभी यहाँ पर नंबर निकल के आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। जो आप यहाँ पर 95 तो यहाँ पर 95 दिखा दिया, यहाँ पर देख रहे आप 89 तो यहाँ पर 89 दिखा दिया, जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर सीखने वाले हैं मिनिमम। यानी कि मेरे पास जो नंबर दिए गए हैं, जो मार्क्स दिए गए हैं, और मुझे यहाँ पर सबसे कम नंबर लेके आने हैं कि कितने नंबर हैं। तो सबसे कम नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं मिनिमम MIN, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इन सभी को हमको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसके यहाँ पर 70 नंबर यहाँ पर निकल के आ गए। यानी कि इनमें जो सबसे कम नंबर है वो 70 नंबर है, और 70 नंबर यहाँ पर निकाल के दे दिया। और आगे के नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो अभी यहाँ पर सबके नंबर निकाल के दे देगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया सम मैक्सिमम मिनिमम। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, यहाँ पर सीखते हैं एवरेज। यानी कि जो नंबर दिए गए हैं इनका यहाँ पे एवरेज लेके आना है। ठीक है, तो एवरेज कैसे लेके आते हैं, तो एवरेज लाने के हम क्या करते हैं, सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं एवरेज AVERAGE, टैप कर दिया, टैप की प्रेस किया। और टैप की प्रेस करने के बाद में जो नंबर दिए गए इन सभी को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। हमने इनको यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ पर जो रमन यादव है इसको यहाँ पर 72.6 एवरेज के हिसाब से इसको नंबर यहाँ पर मिले हैं। और आगे के नंबर को चेक करना है तो क्या करेंगे, हम सेल में जाएंगे, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो इन सभी के नंबर यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि हम यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, और यहाँ पे हम सीखने वाले काउंट। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में काउंट याद करना है। अब काउंट कैसे याद करते हैं, तो इसके लिए मैं सेल में आता हूँ, आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ काउंट COUNT, इसको टैप की प्रेस करता हूँ। और टैप की प्रेस करने के बाद में जो मेरे पास जो वैल्यू दी गई है इन सभी को यहाँ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 आ गया। 10 क्या आ गया, मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में जितने भी सेल हैं उस सेल में जो नंबर दिए गए हैं उसने वही काउंट किए हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किसने यहाँ पर 10 निकाल के दे दिए। यानी कि डेटा में जो मैंने सेलेक्ट किया था, डेटा में जो ब्लैंक सेल थे उसने वहां पर काउंट नहीं किया, ओनली उसने वहां पर काउंट किया जो जिसमें वैल्यू दी गई है, और जिसमें जो वैल्यू है उसकी संख्या कितनी 10 है, तो यहाँ पर इसने 10 निकाल के दे दिया। अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, इक्वल टू टैप करता हूँ काउंट COUNT, इसको टैप की प्रेस करता हूँ, और इनमें तो इंच को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर और टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एंटर। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसने 10 निकाल के दे दिया। यानी काउंट क्या काम करता है, काउंट ओनली न्यूमेरिकल नंबर को सिलेक्ट करता है, जिस सेल में जो न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ है वहां पर सेल को काउंट करेगा। अगर वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वहां पर काउंट नहीं करता है।
तो आपको वहां पर ध्यान देना है कि अगर आपको वहां पर न्यूमेरिक नंबर का काउंट निकाल करना है तो इसके लिए आपको वहां पर काउंट फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं आगे फॉर्मूला में सीखना है काउंटर। अब काउंटर कैसे काम करता है, काउंटर के न्यूमेरिकल नंबर और टेक्स्ट दोनों सेलों को काउंट करके आपको वैल्यू निकाल के देता है कि उसमें कितना सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है या न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेल में आते हैं, आने के बाद प्रेस करते हैं, टैप करते हैं काउंटर, COUNTA, इसको टैप की प्रेस करते हैं। ठीक है, अब टैप की प्रेस करने के बाद मैं इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि टेक्स्ट और न्यूमेरिकल नंबर जो लिखे हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 निकाल के दे दिया, और 24 क्या है कि 10 तो हमारे पास ये है, ये सेल दिए गए टेक्स्ट वाले, और 14 ये है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जो कि यहाँ पर निकाल के दे दिया। अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, इसका टैप करता हूँ काउंटर, COUNTA, इसको टैप की प्रेस करता हूँ, और टैप की प्रेस करने के बाद में मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देता है 14। ठीक है, काउंटर क्या काम करता है, काउंटर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर की को भी निकाल के देता है और टेक्स्ट के नंबर को भी निकाल के देता है, यानी कि जिस सेल में टेक्स्ट लिखा है और न्यूमेरिकल नंबर लिखा है दोनों को निकाल के देता है। जब काउंट क्या काम करता है, ओनली वहां पे आपको जो न्यूमेरिकल नंबर जो लिखी हुई है, वैल्यू लिखी हुई है, उसी सेल को काउंट करता है। तो आपको यहाँ बच्चे ध्यान देना है कि काउंटर कब यूज करना है और काउंट कब यूज करना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में। यहाँ पर सीखने वाले एक फॉर्मूला यानी कि हमको यहाँ पर पास फेल का रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, वो कैसे लेके आना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास जो नंबर दिए गए हैं, जो नंबर है, इन नंबर में मुझे यहाँ पर शर्त दी गई है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर एक कंडीशन के साथ में डेटा में पास फेल का रिजल्ट लेके आना है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि जो भी स्टूडेंट दिए गए हैं उन स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर 33 से ज्यादा है या बराबर है, तो देन स्टूडेंट विल बी पास, तो वो पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट विल फेल, अदरवाइज वो स्टूडेंट फेल होगा। यानी कि जो नंबर दिए गए इस नंबर में जिसके मार्क्स यहाँ पर 33 के बराबर हैं और ज्यादा हैं तो वो पास होगा, अगर कम है तो वो फेल होगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद स्क्रीन प्रेस करते टैप करते IF को टैप की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, और टैप की प्रेस करने के बाद इसमें आते हैं 3 आर्गुमेंट, यानी कि लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है हम जहाँ पे लगा रहे हैं फॉर्मूला, उसके सामने जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर देन है या बराबर है कितने का, 33 के। यहाँ पर जो शर्त दी गई थी हमने शर्त को यहाँ पर लगा दी, यानी कि यदि इस सेल में जो मार्क्स के हैं वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है कितने का, 33 के, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, कॉमा। अगर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो ज्यादा है, बराबर है 33 के, तो हम क्या लेके आना है, तो हमको लेके आना पास लेके आना है। तो पास लाने के लिए हमने टैप करना है, सबसे पहले डबल इनटू कॉमा टैप करना है, उसके बाद टैप करना है पास, PASS, उसके बाद में डबल इनटू कॉमा लगाना है, इसके बाद लगाना है कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आर्गुमेंट हो गए। अब आता तीसरा आर्गुमेंट, वैल्यू फॉल्स। अगर यहाँ पर मार्क्स 33 से कम है तो वहां पर क्या लेके आना है, तो वहां पर हमको लेके आना फेल। यहाँ पर टैप करेंगे फिर से डबल इनटू कॉमा और टैप करेंगे फेल, FAIL, फिर से टाइप करेंगे डबल इनटू कॉमा। अब हमने यहाँ पर तीनों आर्गुमेंट को लगा दिया, यानी कि लॉजिकल टेस्ट लगा दिया, वैल्यू ट्रू लगा दिया और वैल्यू फॉल्स लगा दिया। ठीक है, अब करते हैं एंटर। तो मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं पहले सेल में आएगा फेल। अब फेल क्यों आ गया, तो क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 25 है, इसलिए यहाँ पर से फेल दे दिया। अगर मुझे आप आगे डिटेल चेक करना है तो क्या करना है, मैं सेल में जाऊंगा, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देख रहे हैं इन सभी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, यानी पास फेल यहाँ पर निकल के आ जाता है। इसके 74 है तो यहाँ पर दे दिया पास, इसके 63 यहाँ पास दे दिया, इसके 82 यहाँ पास दे दिया, यहाँ 27 यहाँ फेल दे दिया, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चेक भी करेंगे यहाँ पर दे रहा है 26 यहाँ फेल दे दिया। अगर मैं यहाँ पर जो वैल्यू है कोई भी नंबर है इनमें से यहाँ पर किसी नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, टाइप करता हूँ 33 और करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर पास दे रहा है अभी। ठीक है, अगर मैं टाइप करता हूँ 32 करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर तुरंत चेंज हो गया, यहाँ पर दे दिया फेल। क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन थी वो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं हो रही। कंडीशन क्या थी, अगर मार्क्स का 33 से ज्यादा है, बराबर है, तो यहाँ पास आएगा, अगर कम है तो वहां फेल आएगा, तो यहाँ पर आप फेल निकाल कर दे दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एक कंडीशन साथ में एक फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पर पास फेल कर यहाँ पर निकालते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फार्मूला में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला क्या है कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है मुझे यहाँ पर एक प्रिंस के साथ में यहाँ पर सम करना है। अब सम क्या करना है, मुझे यहाँ पर निकालनी है टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल निकालनी है किसकी, निकालनी है जींस की। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई कि जींस जो प्रोडक्ट है उसकी मुझे यहाँ पर टोटल सेल लेके आनी है। एक शर्त, मुझे डेटा में से यहाँ सबकी नहीं लेके आनी, मुझे यहाँ पर जींस की
सेल लेके आनी है, टोटल सेल। तो यहाँ पे अगर आपको वहां पे एक करेंसी के साथ में सम करना है तो वहां पे आपको सम ए फॉर्मूला का यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम ए, SUMIF, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। ठीक है, टैप की प्रेस हो गया। अब इसमें आता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, टोटल सेल किसकी, जीन्स की। जो जीन्स है जो आपके डेटा में कौन से कॉलम में है, जो जीन्स है वो मेरे डेटा में सी कॉलम में है, तो सी का जो पूरा कॉलम है इसको मुझे सेलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसको लगा दिया कॉमा। अब यहाँ पे आता है क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, हम यहाँ टोटल सेल निकालना है किसके, जीन्स की। तुम जिसको जीन्स को करेंगे सेलेक्ट, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद इसमें आते हैं फिर सम रेंज। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है टोटल सेल। तो जो टोटल सेल का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पर तीनों आर्गुमेंट को दे दिया, यानी कि क्राइटेरिया रेंज दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया और सम रेंज दे दी। ठीक है, अब इसको करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जब से यहाँ पे एंटर पास किया तो इसकी वैल्यू आ गई 8,820 रुपए, इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। यानी कि जीन्स जो है डेटा में जहां जहां पर जीन्स है उसने जीन्स ने सारा क्वांटिटी यहाँ पर चेक करके दे दिया, इसकी टोटल वैल्यू 8,220 रुपए। अगर मैं यहाँ पे चेक भी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ जीन्स का 1, जीन्स 2 और जीन्स 3, अगर मैं इनको यहाँ पे सब भी करता हूँ जैसे इक्वल टू, यहाँ पे किया, इसको सेलेक्ट किया, प्लस किया, जीन्स का ये रहा, इसको सेलेक्ट किया, प्लस किया और जीन्स का ये रहा, इसको सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकल गई 8,220 रुपए, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्त इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंडीशन के साथ में सम इफ फॉर्मूला का यूज करके हम इसका सम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, और यहाँ पर सीखने वाले अपर फॉर्मूला। यानी कि अपर फॉर्मूला कैसे काम करता है कि जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में जो भी कस्टमर नेम दिए गए हैं वो यहाँ पे प्रॉपर दिए गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इन सभी के नाम लिखने कैपिटल लेटर में, सभी के, जो कि आर कैपिटल, ए कैपिटल, एम कैपिटल। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा और वो लिखने का बहुत गलत भी है यहाँ पर लिखने का। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपर फॉर्मूला। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद उसको टैप करते हैं, टैप करते हैं अपर, UPPER, उसको टैप की प्रेस करते हैं। ठीक है, और टैप की प्रेस करने के बाद हम कहते हैं टैक्स। तो जो हमारे पास जो टैक्स है, जो नेम है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जो भी रमन यादव जो नाम था जहाँ पर लिखा था प्रॉपर में, यहाँ पर सारे नाम इसके कैपिटल में आ गए। और आगे के नाम को यहाँ पर चेक करने के लिखने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद उसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो इन सभी के नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में सारे अक्षर लिखने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपर फॉर्मूला का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद आता है प्रॉपर फॉर्मूला। जैसे कि मेरे पास जो नेम दिए गए हैं, ये नेम सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्मॉल में, और प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्मॉल में। तो हमें क्या करना है कि हमको यहाँ पर इनके नेम यहाँ पर प्रॉपर में लिखने हैं। जैसे कि पहला अक्षर कैपिटल आए, इसके बाद में सारा अक्षर छोटा है, फिर यहाँ पर बाय कैपिटल आए तो यहाँ पे इसके बाद में सारा अक्षर छोटा है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रॉपर फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ टैप करते हैं इसको, उसको टैप करते हैं प्रॉपर, PROPER। ठीक है, उसको टैप की प्रेस करते हैं और टैप की प्रेस करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर में आ गया, यानी कि इस नेम में जो पहला अक्षर वो आ गया कैपिटल में, उसके बाद में स्मॉल दे रहा है और डैश लगाने के बाद जो आता है फिर लिखते कैपिटल में, यहाँ पर कैपिटल दे रहा है, इसको बाद में स्मॉल दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें जाते हैं, जाने के बाद डबल क्लिक करते हैं तो आगे आप देख रहे हैं कि इन सभी के नाम यहाँ प्रॉपर में यहाँ पे हम आ चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से हमको करना है प्रोडक्ट को प्रॉपर। तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, इसको भी प्रेस करते हैं, टैप करेंगे प्रॉपर, PROPER, उसको टैप की प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर में यहाँ पर लिख जाता है। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सभी के नेम यहाँ प्रॉपर में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करके किसी भी नेम को हम यहाँ प्रॉपर लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला में, जो है डेट फॉर्मूला। अब डेट फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईयर अलग दिया गया है, मंथ अलग दिया गया है और डे अलग दिया गया है। इनको मुझे कंबाइन करके डेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेट फॉर्मूला। तो इसके लिए हम सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं डेट, DATE, इसको टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद इसमें आते हैं डेट के 3 आर्गुमेंट, यानी कि ईयर, मंथ और डे। तो सबसे पहले आपको करना है ईयर को सेलेक्ट, तो यहाँ पे हम करते हैं ईयर को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब जी कहता है उसके बाद मंथ, तो जो मंथ है इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद आता है डे, तो जो डे है इसको आपको सेलेक्ट करना है, मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यानी 3 आर्गुमेंट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ईयर, मंथ और डे। उसके बाद कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर डेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो मेरे पास 3 जो डेट दी गई थी, यानी कि ईयर, मंथ और डे दिया गया था, वो यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद मैं आगे का डेटा को यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देख रहे हैं इन सभी के यहाँ पर डेट में कन्वर्ट हो गया।
तो दोस्तों इस तरीके से समझा पे किसी भी डेटा को अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको डेट फार्मूला को यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ता है नेक्स्ट फार्मूला जो है डेट डिफरेंस फार्मूला। यानी कि मेरे पास जो डेट दी गई है, यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में मुझे यहाँ पर एंड डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में यहाँ पर डिफरेंस लेके आना है। किस किस के बीच में लेके आना है? ईयर के बीच में डिफरेंस लेके आना है, मंथ के बीच में लाना है और डे के बीच में लेके आना है। तो जो मेरे पास जो स्टार्ट डेट तो दी गई है, लेकिन मुझे यहाँ पे एंड डेट भी लिखनी है। तो एंड डेट मुझे यहाँ पे लिखता हूँ आज की। तो आज की एंड डेट लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू टुडे। तो TODAY उसको टैब की प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आज की डेट यहाँ पे लिख जाती है। आज की डेट है 16/11/2025। अब इसके बाद मैं सेल में जाता हूँ, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो इन सभी सेल में यहाँ पर आज की डेट यहाँ पर आ जाती है। अब मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में यहाँ पर ईयर, मंथ और डे में डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ईयर में डिफरेंस कि इसके ईयर में और इसके ईयर में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यानी कि इस ईयर में और इस ईयर में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम इस सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं, टैप करते हैं डेट डिफरेंस DATEDIF, वो टैब की प्रेस करते हैं। अब इसमें आते हैं डेटा टाइप के 3 आर्गुमेंट, यानी कि स्टार्ट डेट, एंड डेट और कंपैरिजन यूनिट। अब इसमें सबसे पहले कहता है स्टार्ट डेट। तो आपको पास में जो स्टार्ट डेट है इसको आप सेलेक्ट करना है। मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है एंड डेट, तो एंड डेट है जो आपको सेलेक्ट करना है, मैंने इसको हम सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है कंपैरिजन यूनिट, तो मैंने यहाँ पर तीनों के यूनिट को यहाँ पर लिख दिया, यानी कि ईयर के लिए Y, मंथ के लिए M और डे के लिए D। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ईयर में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ टाइप करते हैं सबसे पहले डब्ल्यू को टाइप करेंगे, उसको टाइप करेंगे बाई, उसके बाद टाइप करेंगे डब्ल्यू कॉमा, उसके बाद करेंगे एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इस स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में जो ईयर का जो डिफरेंस है वो 33 है, आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया। अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे कि ये 25 और ये 92, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो 33 का जो निकल के आएगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर निकालना है मंथ में डिफरेंस। तो मंथ में डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल में आएंगे, इसको भी प्रेस कर देंगे और टैप करेंगे डेटा डिप DATEDIF। उसको हम टैब की प्रेस करेंगे। उसको सबसे पहले कहता है स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर कहता है एंड डेट, तो यहाँ पे एंड डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे डब्ल्यू कॉमा। फिर कहता है यहाँ पे कंपैरिजन यूनिट, तो यहाँ पे कर देंगे M को सिलेक्ट करेंगे, टैप करेंगे, इसको लगाएंगे डब्ल्यू कॉमा लगाएंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मंथ में डिफरेंस आ गया। अब उसको तो निकालना हमको डे में डिफरेंस। तो इसके लिए टाइप करते हैं इक्वल टू, टाइप करते हैं डेटा डिप DATEDIF, इसको टैब की प्रेस करेंगे। और टैब की प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले कहते हैं स्टार्ट डेट, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एंड डेट इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसको कहते हैं कंपैरिजन यूनिट, तो यहाँ पर टाइप करते हैं सबसे पहले डब्ल्यू कॉमा, टाइप करते हैं D, फिर टाइप करते हैं डब्ल्यू कॉमा, करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डे में डिफरेंस है 12,277। और आगे का जो डेटा दी गया है, यानी कि एंड डेट और स्टार्ट डेट जो दी गई है, इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, तीनों सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी के यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर ईयर, मंथ और डे में डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कि अगर हमारे पास में 2 डेट है, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में ईयर, मंथ और डे में डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर डेटा टाइप फार्मूला का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फार्मूला में, जो प्रोडक्ट फार्मूला। अब दोस्तों प्रोडक्ट फार्मूला कैसे काम करता है, ये काम करता है इनटू के लिए। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में आप देख रहे हैं कि इस कॉलम दिया गया रेट, इसमें दिया गया यहाँ पर क्वांटिटी। अब मुझे यहाँ पे इनटू करके इनका टोटल प्राइस लेके आना है, ठीक है। हम इसका यहाँ पे इंटू करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट के द्वारा, इसका इंटू निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं प्रोडक्ट PRODUCT, इसको टैप की प्रेस करते हैं। और टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहते हैं नंबर 1, तो जो नंबर है 1 इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। फिर ये कहता है नंबर 2, तो जो क्वांटिटी का जो कॉलम है इसको अब सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि नंबर 1 में इसको सिलेक्ट कर लिया, नंबर 2 में इसको सिलेक्ट कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इसका प्राइस निकल के आएगा 2,240 रुपए, यानी अगर इसको इंटू करेंगे इसमें तो इसका रेट निकल के आएगा 2,240 रुपए। और आगे को डेटा को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जानकर इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी का रेट यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इनका डायरेक्ट गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या वैल्यू आती है चेक कर लेते हैं। इसको प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, इंटू किया, इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू वो वही आई जो कि यहाँ पर निकल के आई है। और आगे की वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू वही निकल के आई जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला द्वारा निकल के आई है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करना है तो आप इस प्रोडक्ट फार्मूला को यूज करके डेटा को भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसका बढ़ता है नेक्स्ट फार्मूला में, जो है सम प्रोडक्ट फार्मूला। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में मुझे यहाँ पर टोटल सम लेके आना है, यानी कि इनका इंटू करके मुझे यहाँ पर टोटल सम लेके आना है। हम क्या करते हैं कि इसका पहले यहाँ पे इंटू करते हैं,
फिर यहाँ पे इसका टोटल सम निकालते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ इस सेल में और जाने के बाद इसको प्रेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट इंटू किया, इसको सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ गई। और आगे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके बाद में हमको इसका निकलना टोटल सम, तो निकालते जाते हैं सेल में, इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम SUM, इसको टैप की प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो इनकी वैल्यू निकल के आती है। लेकिन यही वैल्यू मुझे यहाँ पे एक सेल में लेके आने तो कैसे करेंगे, तो इसको यूज करता हूँ सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। टैप करते हैं इक्वल टू, टैप करते हैं सम प्रोडक्ट SUMPRO, टैप की प्रेस कर दिया तो यहाँ पर सम प्रोडक्ट फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब जो कहता है एरे वन, तो मेरे पास जो एरे वन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एरे वन क्या है, रेट का जो कॉलम है ये मेरा एरे वन है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है एरे टू, तो जो क्वांटिटी का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अगर मेरे पास यहाँ पे और भी कॉलम होते तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या दो कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे एरे वन एरे टू को यहाँ सिलेक्ट कर लिया और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू निकल के वही आई जो यहाँ पर निकल के आई है। तो दोस्तों अगर डेटा में आपको जल्दी से टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रोडक्ट और क्वांटिटी का इंटू करके टोटल वैल्यू निकल आनी है, तो इसके लिए आप वहाँ पर सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका तो बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, जहाँ पर सीखने वाला है लुकअप फॉर्मूला। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में मैं यहाँ पर लुकअप फॉर्मूला के द्वारा बिल की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यहाँ पर मैं जो भी कस्टमर टाइप करूँ उसको यहाँ पर टोटल सेल लेके आना है, और जहाँ पर मैं जो भी कस्टमर टाइप करूँ उसको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लेके आना है। तो इसको हम यहाँ पर सीखने वाले लुकअप फॉर्मूला से। तो इसके लिए मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में जो कस्टमर नेम, जो कस्टमर आईडी का जो कॉलम है, इसमें से मैं किसी आईडी को यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल सी, जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल बी, ठीक है। अब कंट्रोल बी करने के बाद में हम इस सेल में आ गए, यहाँ पर हमें लगाना है लुकअप फॉर्मूला और टाइप करते हैं इक्वल टू, टाइप करते हैं लुकअप LOOKUP को टाइप प्रेस कर देते हैं। अब इसमें आते हैं लुकअप के तीन आर्गुमेंट, यानी कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। अब इसमें आता है सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो जाएगी आपकी लुकअप वैल्यू, ठीक है। जो कस्टमर आईडी है, जो कस्टमर आईडी वो आपको जाएगी लुकअप वैल्यू, इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। और जो कहता है लुकअप वेक्टर, आपकी जो लुकअप वैल्यू आपका डेटा है कौन से कॉलम में है, वो वैल्यू में डेटा किस कॉलम में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। और जो कहता है रिजल्ट वेक्टर, आप यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं टोटल सेल किसकी, इस लुकअप वैल्यू की। तो जो टोटल सेल का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है, वो हो जाएगा रिजल्ट वेक्टर। तो जो टोटल सेल का जो कॉलम है इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं P105 जो कस्टमर आईडी है, इसका टोटल सेल है 1374 रुपए, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं डेटा में जाता हूँ चेक करता हूँ, P105 जो कस्टमर आईडी है, इसका जो प्रोडक्ट, इसका जो टोटल सेल है वो कितना है 1374, जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। लुकअप फार्मूला ने क्या काम किया है कि लुकअप फार्मूला गया आपके डेटा के कॉलम में, यहाँ पर गया, जहाँ पर सर्च किया P105 जो कस्टमर आईडी है, और यहाँ पर जाने के बाद वहां पर जाकर रुक गया और वहां पर उसने निकाल के आगे गया और वहां पर निकाल के दे दी टोटल सेल, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दिया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना कि यहाँ पर मैं जो भी कस्टमर आईडी टाइप करूँ तो उसको मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लेके आना है। तो इसके लिए मैं डेटा में जाता हूँ, कॉलम में जाता हूँ, जाने के बाद में यहाँ पर करता हूँ मैं कंट्रोल सी, यहाँ पर कर दिया कंट्रोल सी, यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल बी। अब कंट्रोल बी करने के बाद मैं सेल में आता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल टू, टाइप करता हूँ लुकअप LOOKUP, इसको टैप की प्रेस किया। और टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू, तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, लुकअप वेक्टर इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, रिजल्ट वेक्टर तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट, क्या करें प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि P112 जो कस्टमर आईडी है, इसका प्रोडक्ट नेम है पेन ड्राइव, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी और कस्टमर टाइप करता हूँ, जस्ट मैं टाइप करता हूँ इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर कंट्रोल वी, तो आप देख रहे हैं इसका यहाँ पे प्रोडक्ट नेम तुरंत चेंज हो गया, इसका नाम दिखा रहे हैं यहाँ पे मोबाइल चार्जर, जो कि आपको यहाँ डेटा में यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा में किसी वैल्यू को फाउंड करते हैं, तो आप लुकअप फार्मूला के द्वारा इसको हम यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते आगे फार्मूला में, अब यहाँ पर सीखने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला। यानी कि वी लुकअप फार्मूला यहाँ पर एक अपग्रेड फंक्शन है लुकअप फार्मूला, यानी कि इसका यूज हम यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़े लेवल पर यूज करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर इन सभी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर यूज करेंगे वी लुकअप फार्मूला। तो मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में जो कस्टमर आईडी का जो कॉलम है, इसमें से मैं किसी कस्टमर आईडी पर करता हूँ सेलेक्ट, जैसे मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है, कर दिया। अब मुझे यहाँ पर P108 जो कस्टमर आईडी है, इसको मुझे पूरा डिटेल लेके आना है, यानी कि उसका प्रोडक्ट नेम लेके आना है, उसका डिटेल लेके आना है, क्वांटिटी टोटल सेल लेके आनी है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं वी लुकअप VLOOKUP, इसको टैप की प्रेस करते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं वी लुकअप फॉर्मूला के चार आर्गुमेंट, यानी कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप।
अब इसमें सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो आपकी होगी लुकअप वैल्यू। इसको आपको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जी कहता है टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है कि मेरे पास जो डेटा है पूरा, वो डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो डेटा को हम कहाँ सेलेक्ट करेंगे? डेटा को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कस्टमर आईडी वाले कॉलम से। इसको हम डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर, क्योंकि VLOOKUP क्या काम करता है कि आप जो डेटा को जो वैल्यू जो निकाल रहे हो वो डेटा के सबसे लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा डेटा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो लेकिन वैल्यू निकाल कर नहीं देगा। तो जो हमारा जो डेटा है वो डेटा के सबसे पहले कॉलम में, वहां पर जो कस्टमर आईडी हम सर्च कर रहे हैं वो उसको यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद आप जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है आपके डेटा में कौन से नंबर पे है? तो जो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है मेरे डेटा में सेकंड नंबर पे है। कैसे है? कस्टमर आईडी 1 नंबर, प्रोडक्ट नेम 2 नंबर, रेट 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो हमको यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पर टाइप करना है 2। ठीक है, हमने टाइप कर दिया 2। अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर लेकर एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम यहाँ टाइप करते हैं 0। 0 टाइप करने के बाद करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं P108 जो कस्टमर आईडी है इसका प्रोडक्ट नेम है वॉच। अगर मैं यहाँ डेटा में जाता हूँ, चेक भी करता हूँ, P108 जो कस्टमर आईडी है इसका प्रोडक्ट नेम है वॉच, जो कि आपको यहाँ पर निकाल के दे दिया। VLOOKUP फॉर्मूला ने क्या काम किया कि VLOOKUP फॉर्मूला गया कस्टमर आईडी वाले कॉलम में और यहाँ पर इसने सर्च किया P108 जो कस्टमर आईडी है, वहां पर जाकर रुक गया और वहां पर जाने के बाद में उसके सामने गया और यहाँ पर निकाल के दे दिया वॉच। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है वो वहां पर निकाल के दे दिया, यानी कि सेकंड कॉलम में से इसने यहाँ पर निकाल के दे दिया। हमने यहाँ पर दिया था ना कॉलम नेक्स्ट नंबर 2 नंबर, तो वहां पर सुनने से वहां पर जाकर रुक गया, वहां पर उसने वॉच निकाल के दे दिया। अब मुझे आगे की वैल्यू को भी निकालना है, तो क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनकी वैल्यू निकल के नहीं आती, यहाँ पे आती है हैज नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर एरर आ रही है। जबकि डेटा हमारे पास वैल्यू तो है, हमारे पास डेटा वैल्यू तो है, लेकिन यहाँ पर निकाल के नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा, तो इसका हमको यहाँ पर करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इनमें जो एरर आ रही है इसमें किसी कॉलम में यहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं इस वाले सेल में, यहाँ पर जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू। VLOOKUP वैल्यू क्या है कि यहाँ पर चेंज हो गई है, वहां पर क्या दे रहा है J5, जबकि VLOOKUP वैल्यू क्या है P108 जो कस्टमर आईडी है वो हमारी लुकअप वैल्यू है और यहाँ पर दे रहा है वॉच, तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब हम आते हैं टेबल एरे में, इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे टेबल है वो टेबल हमारी यहाँ पर चेंज हो गई है। कहाँ से दे रहा है, C4 से लेके G19 तक, यानी कि C कॉलम और 4 नंबर रो से लेके G कॉलम और 19 नंबर रो में तक हमारा डेटा यहाँ पर दे रहा है। जबकि हमारा डेटा कहाँ से है, C3 से लेके G18 तक हमारा डेटा है, जो कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है कि यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे चेंज हो गया है। अब इसके बाद में आता है हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में, यहाँ पर 2 दे रहा है, जबकि रेट का जो कॉलम है कितना 3 नंबर, 1 2 3, जबकि यहाँ पे आप 3 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इसमें कुछ काम करना है। अब यहाँ पे दे रहा है 0, तो हमको यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। अब हमको यहाँ पे क्या काम करना है, हमको लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स हमको यहाँ पे एडिट करना है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेल में आता हूँ, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल भी यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे लुकअप वैल्यू में, तो यहाँ पे दे रहा है हैज नॉट अवेलेबल, ये वाला सिटी नेम, जो कि हमारा लुकअप वैल्यू क्या है कि P108 जो लुकअप वैल्यू है। टेबल कहाँ से दे रहा है, टेबल दे रहा है C6 से लेकर G20 तक, जो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है इसको हमको यहाँ फिक्स करना है। तो फिक्स कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं जहाँ पर हमने लगाया फॉर्मूला, सेल में आता है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं लुकअप वैल्यू में, सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं एप्रोक्सी से फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डॉलर का साइन लग जाएगा तो आप समझ लेना कि यहाँ पे एप्रोक्सी यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है टेबल एरे, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसको भी हमको यहाँ फिक्स करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एप्रोक्सी से इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो ये भी यहाँ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद में सेल में जाता है, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, यानी कि हर सेल में यहाँ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्या आ रहा था, हैज नॉट अवेलेबल, यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है हमको यहाँ पे एक बार करना है, जैसे कि हमको यहाँ पे एक बार लगाना फॉर्मूला। जैसे कि मैं सेल में आता हूँ, आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ ROW, उसका टैप की प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे आता है 17। 17 क्या आ रहा है कि इस रो का नंबर यहाँ पर 17 है। कैसे, अगर आप यहाँ पर काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप डेटा किसी भी सेल में आ जाइए, आप किसी भी रो में आ जाइए, आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे और इसको प्रेस करेंगे, टैप करेंगे ROW और टैप की प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप आएगा, उसका नंबर दिखाएगा।
यानी कि मैंने यहाँ पर 91 रो में लगाया फॉर्मूला, यानी कि इसका नंबर यहाँ पर 91 है। अगर आप यहाँ पर चेक भी करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 91 रो नंबर यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। आप जिस सेल में यानी कि आप जिस रो में यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला तो वो रो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो लगाया फॉर्मूला वो रो भी यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पर 70 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए हम जाते हैं इस सेल में, जाने के बाद में हम जाते हैं कॉलम नेक्स्ट नंबर में, इसको करते हैं डिलीट और जब टाइप करता है ROW, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद माइनस, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कितना लेके आना है, हमको यहाँ पर 2 लेके आना है। पहले यहाँ पर 2 आ रहा था, हम यहाँ पर लगा रहे हैं कौन सी रो में लगा रहे हैं फॉर्मूला, हम यहाँ पर लगा रहे हैं 5 नंबर रो में लगा रहे हैं फॉर्मूला। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे जब यहाँ पर 2 आएगा, तो हम यहाँ टाइप करते हैं 3, ठीक है। क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और उसके बाद करते हैं एंटर। और एंटर करने के बाद हम जाते हैं सेल में, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू यहाँ निकल के आ जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर सही आती है कि नहीं। तो हम जाते हैं इस डेटा में, यहाँ पर चेक करते हैं P108, इसमें जहाँ इसके सामने जाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं वॉच 860 रुपये, इसकी 6 क्वांटिटी है 5160 रुपये, 8 वॉच 860 रुपये, 6 क्वांटिटी 5160 रुपये, जो कि आपको निकाल कर दे रहा है। अगर डेटा में से मैं यहाँ पर किसी और वैल्यू को यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सेलेक्ट P115 को कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल V, तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर तुरंत चेंज होगी। इसको इसकी वैल्यू डेटा में दी वही वैल्यू यहाँ पर निकाल कर दे दी है। तो दोस्त इस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो का फॉर्मूला का यूज करके सारी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर सीखने वाले काउंट ए फॉर्मूला। अब काउंट ए फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में यहाँ पर काउंट याद करना है। मुझे काउंट किसका याद करना है, मुझे यहाँ पर काउंट करना है जीन्स का, कि डेटा में जीन्स यहाँ पर कितनी बार इसका ऑर्डर आया है या कितनी बार यहाँ पर सेल हुआ है, मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेल में आते हैं, इसको प्रेस करता है, टाइप करता है काउंट COUNTIF को प्रेस करते हैं। अब इसमें आते हैं 2 आर्गुमेंट, एक क्राइटेरिया रेंज और एक क्राइटेरिया। हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं काउंट किसका, जीन्स का। जो जीन्स का जो कॉलम है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया पूरे कॉलम को, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। अब वह कहता है क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया जीन्स, जो भी यहाँ प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पे हो जाएगा क्राइटेरिया। इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिखा रहा है। अब 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम जाते हैं प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में, यहाँ पर चेक करते हैं जीन्स 1 बार आया है, जीन्स 2 बार आया है और जीन्स यहाँ पर 3 बार आया है। तो यहाँ पर 3 बार इसका प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हुआ है, यानी कि जीन्स यहाँ पर 3 बार सेल हुई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट सर्च करना है, जैसे मुझे करना है साड़ी को सर्च करना है, कंट्रोल C किया, यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल V, तो आप देख रहे हैं साड़ी यहाँ पर 4 बार यहाँ पर सेल हुई है, ठीक है। साड़ी का 1 जेरा 2 जेरा 3 जेरा 4 जेरा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंडीशन के साथ में अगर आपको काउंट याद करना है तो वहां पर आपको काउंट फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं आगे फार्मूला में और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं काउंट इफ्स फार्मूला, यानी कि इस फार्मूला को सीखने वाले हैं काउंट इफ्स फार्मूला। अब काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या अंतर है, अगर आपको वहां पर एक कंडीशन के साथ में काउंट याद करना है तो आपको वहां पर काउंट इफ फार्मूला का यूज करना है। अगर आपको काउंट याद करना है एक से ज्यादा कंडीशन के साथ में, यानी कि 2 या 2 से अधिक यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है, अगर वहां पर आपको काउंट याद करना है तो वहां पर यूज करना है आपको काउंट इफ्स फार्मूला। कैसे यूज करते हैं, अब मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में मुझे यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई, यानी कि एक कंडीशन क्या दी गई है, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो साड़ी है मुझे उसका काउंट निकालना है, और जो कस्टमर है, कस्टमर में जो लवली सिंह है मुझे उसी का काउंट लेके आना है, यानी कि जो साड़ी जो सेल हुआ है ओनली मुझे उसी का निकालना जो लवली सिंह यहाँ पर परचेस किया है, ठीक है, या लवली सिंह यहाँ पर सेल किया है। तो यहाँ पर हो गए 2 कंडीशन, एक साड़ी और एक लवली सिंह, ठीक है। तो इसके लिए हम आते हैं इस सेल में, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं काउंट इफ्स COUNTIFS ऊपर टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं 2 आर्गुमेंट, यानी क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है साड़ी, जो साड़ी का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कहता है क्राइटेरिया 1, जो क्राइटेरिया रेंज 1 का जो क्राइटेरिया है इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसमें क्राइटेरिया 1 क्या है, साड़ी, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ पर हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, साड़ी, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब उसके बाद में आता है सेकंड कंडीशन, यानी कि सेकंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2, जो लवली सिंगर यानी कि जो कस्टमर नेम का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब इसमें क्राइटेरिया 2 क्या है, लवली सिंह, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साड़ी जो सेल हुआ है
जो लवली सिंह ने खरीदा वो एक ही बार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डेटा में जाते हैं चेक भी करते हैं साड़ी कहाँ है, साड़ी एक गिरा तो यहाँ पर लवली सिंह एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और साड़ी कहाँ है जेरा जो श्वेता सिंह जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन साड़ी इसमें दो बार है, यहाँ पर साड़ी एक और एक दो, लेकिन जो लवली सिंह ने साड़ी परचेस किया वो एक ही बार है, तो यहाँ पर काउंटर से यहाँ पे एक निकाल के दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी करता हूँ, तो यहाँ पर तुरंत दो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो बार यहाँ पर आ रहा है साड़ी लवली सिंह, साड़ी और लवली सिंह। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो हम यहाँ पर काउंट दिस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका काउंट याद करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंट और काउंट फॉर्मूला में काफी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं लीन फॉर्मूला। अब लीन फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा मुझे यहाँ पर डिजिट काउंट करने हैं कि इसमें कितने डिजिट दिए गए, तो डिजिट काउंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं लीन फॉर्मूला। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं लीन LEN, इसको टैप की प्रेस करते हैं। अब इसमें आता है एक आर्गुमेंट, क्या आता है टैक्स। जो आपके पास में टैक्स है, यानी कि उसमें जो आपके पास सेल में जो टैक्स है उसको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आ रहा है 9। कितना 9 क्या है कि सेल में जो न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक जो नंबर है वो यहाँ पे 9 दे रहे हैं, यानी कि 1 अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। और ठीक इसी तरीके से हमको यहाँ पे इनको भी काउंट याद करना है, यानी कि इनका भी हमको यहाँ पे डिजिट काउंट करनी है, तो क्या करेंगे सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखते हैं इन यहाँ पर निकल के आ जाता है, यानी कि इनका यहाँ पर डिजिट निकल के आ जाता है। इसमें कितना 10, इसमें कितना 11, इसमें कितना 6 जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसका बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, और यहाँ पर सीखने वाला लेफ्ट फॉर्मूला। अब लेफ्ट फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा मुझे यहाँ पर लेफ्ट में से 3 या 4 या 2 कैरेक्टर लेके आने हैं, तो कैसे लेके आते हैं, इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं, टैप करते हैं लेफ्ट LEFT, इसको टैप की प्रेस करते हैं, और टैप की प्रेस करने के बाद इसमें आते हैं दो आर्गुमेंट, एक टैक्स और एक नंबर कैरेक्टर। अब इसमें सबसे पहले कहता है टैक्स, जो टैक्स है इसको आपको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब कहता है नंबर कैरेक्टर। अब आपको इस टैक्स में से कितने कैरेक्टर लेके आने हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे यहाँ पर लेके आना है 2 नंबर। ठीक है, मुझे यहाँ पर लेफ्ट में से 2 नंबर लेके आना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दिया 2 और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि संडे में से यहाँ पर ओनली 2 नंबर लेफ्ट में से निकल के आ गए। और आगे का नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी में से यहाँ पर 2 नंबर निकाल के यहाँ पर दे दिए। अगर ठीक इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इसमें से 4 नंबर लेके आना है, तो क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, इसको डिप्रेस करेंगे, टैप करेंगे लेफ्ट LEFT, इसको टैप की प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, मुझे लेके आना कितना 4 नंबर, तो 4 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें से 4 नंबर यहाँ पर निकाल के दे दिए। और आगे के नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस टेक्स्ट में से प्रत्येक सेल में से यहाँ पे इसने स्टार्टिंग यानी कि लेफ्ट में से 4 नंबर यहाँ पर निकाल के दे दिए। अब ठीक इसी तरीके से हम चलते हैं दोस्तों आगे फॉर्मूला में, यहाँ पे सीखने वाला राइट फॉर्मूला। अब ये क्या काम करता है, ये लेफ्ट का उल्टा होता है, यानी कि हमने सीखा था लेफ्ट में से कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि हम यहाँ पर राइट में से कैसे निकालते हैं, यानी कि राइट में से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं राइट RIGHT, इसको टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है इसमें टैक्स, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये कहता है नंबर कैरेक्टर, तो आपको इसमें कितने नंबर लेके आना है, मुझे इसमें लेके आना है 3 नंबर, 3 टाइप कर दिया, यानी कि राइट में से मुझे यहाँ पर 3 कैरेक्टर लेके आने हैं। ठीक है, 3 टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ जनवरी में से राइट में से 3 नंबर यहाँ पर निकाल कर दे दिए, यानी कि 3 कैरेक्टर निकाल कर दे दिए। और आगे को नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखते हैं कि प्रत्येक सेल में यहाँ पर यानी कि राइट में से यहाँ पर 3 नंबर निकाल के यहाँ पर दे दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर लेफ्ट में से राइट में से आप जो चाहो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कैरेक्टर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं टाइम फॉर्मूला। अब जो टाइम फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे कि अगर आपके पास डेटा दिया गया, आपको वहां पर टाइम में कन्वर्ट करना है, जिसके 5 आवर 50 मिनट 30 सेकंड, इसको आपको यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सेल में आते हैं, आज आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं टाइम TIME, इसको टैप की प्रेस करते हैं। अब इसमें आते हैं 3 आर्गुमेंट, यानी कि आवर मिनट और सेकंड। अब इसमें सबसे पहले कहता है आवर, तो आवर जो दिया इसको आपको सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है मिनट, तो जो यहाँ पर जो मिनट दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। कहता है सेकंड, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर तीनों कर दिया सेलेक्ट, यानी कि आवर मिनट और सेकंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं किसने यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट करके दे दिया, यानी 5:15 यहाँ पर AM यानी कि सुबह का टाइम यहाँ पर इसने शो कर दिया। अगर यहाँ पर सपोज को यहाँ पर लिखा है 20 और यहाँ पर लिखा है 45, यहाँ पर लिखा है 57, ठीक है। अब मुझे इस डेटा को यहाँ पर टाइम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सेल में आएंगे,
इक्वल टू प्रेस कर देंगे, टैप करेंगे टाइम, TIME, इसको टैप की प्रेस करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले कहता है आवर, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। फिर कहता है मिनट, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। फिर कहता है सेकंड, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं किसने 8:45 इसने PM दे दिया, यानी कि 12 के बाद में जो समय जो स्टार्ट होता है वो PM में चला जाता है, यानी कि दोपहर के 12 के बाद में जो 12, 13, 14 ऐसे जाएगा तो वह PM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 8:45 जो PM है यहाँ पर टाइम निकाल के दे दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा में अगर आपके पास में इस डेटा है, आपको वहाँ पर डेटा को टाइम में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर टाइम फॉर्मूला का यूज करके डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं 3 फॉर्मूला, यानी कि राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। जिसके मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद में कुछ अंक दिए गए और इनको मुझे यहाँ पर राउंड करना है, ठीक है। तो इसको राउंड करने के लिए हमारे पास एक्सेल में ऑप्शन भी होता है जो कि आपको दिखाई देगा होम टैब में, और यहाँ पर जाएंगे नंबर में, तो आपको यहाँ पर जाना है डिक्रीज डेसिमल में, आपको यहाँ पर करना के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी राउंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह से राउंड करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर राउंड तो जाती है, लेकिन जो हमको एक्चुअल डेटा चाहिए वो डेटा हमको नहीं मिलता। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी राउंड हो गए। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 550.689, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और प्रत्येक सेल की वैल्यू आपको यहाँ पर दशमलव में भी दिखाई देगी। तो इसको हमको राउंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं 3 फॉर्मूला, ये देखने में तीनों एक जैसे फॉर्मूला, लेकिन इनका यूज यहाँ पर अलग अलग किया जाता है, यानी कि तीनों का यूज यहाँ पर किया जाता है राउंड करने के लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको राउंड कर दिया, राउंड करने के बाद में अगर मुझे इस संख्या में, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इस संख्या में हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। तो अभी जो यहाँ पर जो अंक दे रहा है 551 दे रहा है, अगर मैं इसमें यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 5510। तो इसको हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए करते हैं इक्वल टू प्रेस करते हैं और करते हैं इसको सेलेक्ट, इनटू किया और टाइप किया 10, उसके बाद एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 5507, जबकि इसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर 5510, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर जो राउंड किया है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यह राउंड कैसे करते हैं। तो इसको हम करते हैं पहले की तरह कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको जाते हैं यहाँ पर पहले की तरह यहाँ डेटा को कर दिया, ठीक है। अब करने के बाद में हमको सबसे पहले करना है राउंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं राउंड फार्मूला, ठीक है। तो इसके लिए हम आते हैं सेल में, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं राउंड, ROUND, इसको टैब की प्रेस करते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद इसमें आता है 2 आर्गुमेंट, एक नंबर और एक नंबर डिजिट। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है नंबर। तो नंबर क्या है, हमारे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में जो अंक दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जो सेल में जो वैल्यू इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा कर दिया। अब कहता है नंबर डिजिट। तो नंबर डिजिट का मतलब है कि आपको यह कितने तक डिजिट करना, यानी कि आपको यहाँ पर दशमलव के बाद में अंक लेके आना है कि नहीं। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं 0, क्योंकि हमको यहाँ पर दशमलव में अंक नहीं लेके आना, हमको यहाँ पर राउंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 टाइप कर दिया और कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह आ रहा है 551, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मुझे डेटा को आगे भी चेक करना है तो क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो इनकी सभी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप गौर करके देखेंगे, यहाँ पर दे रहा है 551, यहाँ पर दे रहा है 450। अब यहाँ 551 क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ 550.689 है, यहाँ 551 दे दिया। लेकिन यहाँ 450 है, यहाँ 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर 450 दे रहा है, जबकि यहाँ पर भी 451 होना चाहिए। वो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि राउंड फॉर्मूला क्या काम करता है, अगर दशमलव के बाद में जो भी अंक है वो यानी 5 नंबर से ज्यादा है, जैसे कि 6, 7, 8, 9, तो वहां पर जो दशमलव से पहले जो अंक क्या है उसमें 1 बढ़ा कर दे देगा। वही काम इसने यहाँ पर किया है, यहाँ पर इसने 551 कर दिया। क्या किया है कि दशमलव के बाद में जो अंक है अगर वो 5 से ज्यादा है तो राउंड फॉर्मूला क्या काम करेगा कि वो दशमलव से 1 अंक यहाँ बढ़ा कर दे देगा, यानी इस संख्या में 1 नंबर यहाँ बढ़ा कर दे देगा। अगर दशमलव के बाद में संख्या 5 से कम है, आप देख रहे हो 5, जो 4 दिखाई दे रहा है आपको, अगर जो 5 से कम है तो यहाँ पर कोई अंक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसने बढ़ा के नहीं दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे नहीं बढ़ा के दिया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बढ़ा के नहीं दिया, यहाँ 5 है तो यहाँ पे तुरंत बढ़ा के दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मुझे इस संख्या में करना है इंटू 10 तो कितना वैल्यू आएगी हम चेक कर लेते हैं। तो इस सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटू टाइप करते हैं, फिर 10 टाइप करते हैं, इसको करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि अब इसकी वैल्यू आ रही है 5510, यानी कि हमने यहाँ पे राउंड फॉर्मूला को यूज करके हमने इसको राउंड कर दिया। और राउंड करने के बाद में जब हम 10 की यहाँ पे इंटू अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सही वैल्यूज की आ रही है, जबकि पहली वैल्यू क्या आ रही थी 5507। जब हमने कहां से इसको राउंड किया था, हमने किया था यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाके हमने यहाँ पे इसको राउंड किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको राउंड फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं राउंड ऑफ फॉर्मूला में, इसको सीखने वाले हैं तो ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए प्रेस करते हैं इक्वल टू, और अब इक्वल टू प्रेस करने के बाद टाइप करते हैं राउंड अप, ROUNDUP, इसको टैब की प्रेस करते हैं।
अब टैब प्रेस करने के बाद इसमें भी दो आर्गुमेंट आते हैं, नंबर और नंबर डिजिट। तो नंबर क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया और जीरो टाइप कर दिया, जीरो टाइप कर दिया क्योंकि हमको यहाँ पर दशमलव के बाद में कोई अंक लेके नहीं आना। ठीक है, इसको कर दिया एंटर। अब एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 551 आ रहा है, यहाँ भी 551 आ रहा था, लेकिन इसमें दोनों अंतर क्या है वो हम सीखेंगे आगे। ठीक है, अब आगे के डेटा को लाने के लिए क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 551, 451, 400 की प्रत्येक सेल में यहाँ पर एक अंक बढ़ गया है, यानी कि प्रत्येक डेटा में यहाँ पर एक अंक बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 550.689 तो यहाँ 551 है, यहाँ 450.456 तो तब भी यहाँ 451 है, यानी कि इसने यहाँ प्रत्येक डेटा में यहाँ पर एक अंक बढ़ा के दे दिया है। तो राउंड ऑफ फॉर्मूला क्या काम करता है कि अगर दशमलव के बाद में कोई अंक यानी 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, तो राउंड ऑफ फॉर्मूला क्या काम करता है कि दशमलव से पहले वाली संख्या में यहाँ पे एक बढ़ा के दे देता है, और वही काम इसने यहाँ पर किया है। इसलिए यहाँ पे इसने प्रत्येक डेटा में यानी कि प्रत्येक सेल में यहाँ पे एक अंक बढ़ा कर दे दिया है, यानी कि दशमलव से पहले जो अंक है यहाँ पे एक अंक बढ़ा कर दे दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सीखने वाले हैं राउंड डाउन फॉर्मूला। तो इसके लिए सेल में आते हैं, इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं राउंड डाउन, ROUNDDOWN को टैप की प्रेस किया। अब टैप की प्रेस करने के बाद इसमें दो आर्गुमेंट आते हैं, नंबर और नंबर डिजिट। तो सबसे पहले क्या था, नंबर, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिए, जीरो टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर दे रहा है 550। ठीक है, और आगे डेटा को लाने के लिए क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ प्रत्येक सेल की यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक डेटा में आपको यहाँ पर दशमलव से जो पहले अंक कह दिया गया है वही वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना ही तो एक ज्यादा है ना ही एक कम है। ठीक है, तो राउंड डाउन क्या काम करता है कि अगर दशमलव के बाद में चाहे अंक 5 से बड़ा है चाहे छोटा है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह वैल्यू वही वैल्यू निकाल कर देता है जो दशमलव से पहले वैल्यू है। यानी 550.689 तो यहाँ पर दे दिया 550, यहाँ पर दे दिया 450.456 तो यहाँ 450, ना 720.235 तो यहाँ 720। तो राउंड डाउन क्या काम करता है कि दशमलव के बाद में 5 से अंक छोटा या बड़ा है तो उसको वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दशमलव से जो पहले जो वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ पर निकाल करके देता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर राउंड ऑफ की। ठीक है, कि राउंड ऑफ में ये कैसे काम करता है। जैसे कि लक्की कुशवाहा है, ये किसी शॉप पर गया और शॉप पर जाने के बाद में जो इसका जो सामान जो हो रहा था, इसकी जो बिलिंग हो रही थी वो 380.568 पैसे की हो रही थी, यानी कि 380 रुपए और 568 पैसे की यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या काम किया कि दुकानदार ने किया कि ये तो लक्की कुशवाहा जो कभी कभी दुकान पे आता है तो इससे क्यों ना 0.56 पैसे ले ली जाए। तो उसने वहां पर राउंड ऑफ फॉर्मूला का यूज करके उस वैल्यू को यहाँ पर 381 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू होगी 381। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राउंड डाउन की। और राउंड डाउन क्या काम करता है कि यहाँ पे दशमलव के बाद में 5 से छोटा हो या बड़ा हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि लक्की कुशवाहा है, वो शॉप पर गया, इसकी जो वैल्यू जो हो रही थी 380 रुपए 0.568 पैसे की हो रही थी। ठीक है, अब दुकानदार ने क्या काम किया कि लक्की कुशवाहा जो मेरा यह डेली का कस्टमर है यानी कि रोज का कस्टमर है, जो मेरे पास दुकान पे आता है, तो मैं इस पर 0.56 पैसे क्यों लूं। तो उसने वहां पर राउंड डाउन फॉर्मूला का यूज करके इस वैल्यू को यहाँ पर 380 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो राउंड डाउन का फॉर्मूला यूज करके इस वैल्यू को यहाँ पर 380 में कन्वर्ट कर दिया, और जो वैल्यू जो आ रही तो उसने वही अमाउंट लक्की कुशवाहा से लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको राउंड डाउन और राउंड ऑफ फॉर्मूला तीनों समझ में आ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो देखा तो वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।